सो नए प्रोजेक्ट में स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए पहली फाइल index.html, कुछ फोल्डर्स रिक्वायर्ड है आपको, इमेजेस, वी हैव CSS एंड वी हैव स्टाइल जावास्क्रिप्ट। फिलहाल पहला पेज है, होम पेज पे हम कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले पर लेकर आ रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स का डेटा पेज पर लेकर आएंगे। इसके लिए प्रोडक्ट्स हमारे पास पड़े हुए हैं कुछ पहले से, मतलब मैंने चैट जीपीटी से जनरेट किए हुए हैं, तो मैं एग्जैक्टली उन्हीं प्रोजेक्ट्स का, उन्हीं उस फाइल का यूज कर रहा हूँ एग्जैक्टली। सो फिलहाल मैंने यहाँ पर एक और प्रोडक्ट का फोल्डर, डेटा का फोल्डर और ऐड कर दिया, जिसमें कि हमने एक जेसन फाइल जो प्रोडक्ट्स की पड़ी है, सो product.json फाइल हमने ऐड किया है। इसमें हमने कुछ कीज प्रोडक्ट डाले, मतलब हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट मैंने वहीं से चैट जीपीटी से बनवाया था विद दीज व्हाट एट्रीब्यूट, जहाँ आईडी, टाइटल, कैटेगरीज, इज फीचर्ड, प्राइस, सेल प्राइस, इमेज और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। फिलहाल इन एट्रीब्यूट से लेके मैंने करीबन 20 प्रोजेक्ट्स का, 20 प्रोडक्ट्स का डेटा चैट जीपीटी से जनरेट किया था। अब हमारा काम होगा कि इस फाइल को पहले यहाँ पर लोड करें। होम पेज मान रहे हैं, प्रोडक्ट्स का डेटा लोड करना। सो CSS फाइल ऑलरेडी है हमारे पास, बिलाल एक फाइल बना के रख देते हैं, style.css। JS फाइल में भी हमने एक फाइल बना के रख दी, script.what.js। अपने इंडेक्स पेज पर आ रहा हूँ और मैं यहाँ पर HTML कोड स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड कोड HTML हेड, और आपने वो लिंक रिलेटिव इक्वल्स टू व्हाट, स्टाइल शीट, href equals to what, we have css/style.css, ये ऐड कर दिए। बॉडी टैग जहां हमने फिलहाल क्या डाला, स्क्रिप्ट src equals js/we have script.js, स्क्रिप्ट फाइल भी डाल दें। अब पहले हम डिजाइन करेंगे, CSS थोड़ा राइट करते हैं कि जब प्रोडक्ट का डेटा हमारे पास आएगा उसे डिस्प्ले कैसे पे करना। सो फिलहाल मैंने यहाँ पर एक सेक्शन बनाया, सेक्शन का आईडी रख दिया कॉल्ड प्रोडक्ट्स है, तो प्रोडक्ट्स नाम से एक सेक्शन बनाया। मैं एक रो पे 4 प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ, एक रो पे 4 प्रोडक्ट्स आएंगे। अब प्रोडक्ट का डेटा डिस्प्ले करने के लिए मैंने एक और कंटेनर डिव ले लिया, और यहाँ पर मैं एक कंटेनर डिव का मतलब एक प्रोडक्ट का डिस्प्ले करूंगा। ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट कंटेनर है, ठीक है। और ये मेरा एक सिंगल क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से इस पर्टिकुलर डिव से मैं एक सिंगल क्या प्रोडक्ट प्रिपेयर करूँ। पहले तो सिंपल लिख रहा हूँ, बाद में डिजाइन करेंगे कि भाई क्या चाहिए। आई नीड एन इमेज, एक इमेज होगी, तो SRC में कोई इमेज डाल देंगे। इस product.json से ही उठा लेते हैं, ये पहली इमेज है, यही उठा लेते हैं। सो मैंने SRC में ये इमेज डाल दी, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा डिव एक डालते हैं, उसमें क्या लिखा है, प्रोडक्ट का टाइटल लिखा आ जाए। सो प्रोडक्ट 1 टाइटल है। नेक्स्ट एक और डिव लिया जहां हम प्रोडक्ट का प्राइस, सेल प्राइस और क्या था, रेगुलर प्राइस, दोनों डाल रहे हैं, सेल प्राइस और रेगुलर प्राइस। तो मैंने यहां पर एक क्या बनाया, एक और स्पैन बनाया। स्पैन में क्या डाल रहा हूं, प्राइस डाल रहा हूं, लाइक 450 इज द सेल प्राइस है, और इसके आगे मैंने एक और स्पैन डाला, दिस इज द रेगुलर प्राइस, 550 इज व्हाट द रेगुलर प्राइस, ठीक है। ये एक डिव रखा है स्पैन का। एक और डिव डिफाइन किया जहां हम कैटेगरी राइट कर देंगे। इस डिव के अंदर हम क्या राइट कर रहे हैं, कैटेगरी राइट कर रहे हैं। सो लेट्स से आपकी कैटेगरी, फिलहाल तो स्टैंडर्ड लिख रहा हूँ, हार्ड कोड लिख रहा हूँ, बाद में चेंज करेंगे इसे, इलेक्ट्रॉनिक्स है, राइट। इसके अलावा प्राइस, प्रोडक्ट, कैटेगरी और क्या पड़ा वहां पर, टाइटल हमने दे दिया। सो लेट्स से डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। सो डिव लेट्स से कॉल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रोडक्ट। ये सिंपल बनाया, अभी इसको डिजाइन करेंगे, फिर इसकी जगह पर हम डायनेमिक कंटेंट लेकर आएंगे। सो पहले इस प्रोजेक्ट को लाइव पर लेके चलते हैं। फिलहाल सिंपल ये प्रोडक्ट का डिटेल है, ठीक है। ऐसी मैंने कहा मेरे पास क्या होंगे, एक रो पे मैं 4 डालना चाह रहा हूं, तो मैंने सिंगल प्रोडक्ट की कॉपी 4 बारी ली है। तो मैंने 4 प्रोडक्ट ऐड कर दिए। फिलहाल मेरे 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेट ये रहा, क्लियर। अब इसको CSS से पहले ठीक करते हैं।
पहला हमने जो कंटेनर रखा था जिसमें कि सारे प्रोडक्ट रखे हैं, प्रोडक्ट कंटेनर, इसकी मैंने क्लास क्या दी, क्लास दे रहा हूँ ग्रिड हाइफन वॉट 4 है, 4 कॉलम का ग्रिड चाहिए मुझे, तो ग्रिड हाइफन 4 ऐसी क्लास बनाई है। सो आई विल क्रिएट डॉट ग्रिड हाइफन वॉट 4। या मुझे क्या करना है, डिस्प्ले का टाइप ग्रिड यूज करूंगा, एंड ग्रिड में इंपॉर्टेंट क्या था, टेम्पलेट कॉलम, तो मुझे 4 कॉलम चाहिए, 4 ऑटो साइज के कॉलम क्या है डिफाइन। फिलहाल इतना करने से चारों प्रोडक्ट लाइन पर डिस्प्ले पर आ रहे हैं। ग्रिड दे दिया था, डिस्प्ले का टाइप ग्रिड, और कितने का, 4 कॉलम का डिस्प्ले। मतलब इस ग्रिड में अगर 5वां एक और भी प्रोडक्ट डाल दोगे तो अपने आप कहाँ जाएगा, न्यू लाइन के ऊपर आएगा, क्योंकि ग्रिड का फॉर्मेट कितने कॉलम का है, 4 का है, तो 5वां अपने आप कहाँ आएगा, नेक्स्ट लाइन के ऊपर आएगा। थोड़ा और डिजाइन कर लेते हैं, जैसे 450, 550 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है, एक ही लाइन में डाल देते हैं। सो कैटेगरी, और ये हमने ऑलरेडी कहाँ रखा है, एक डिव ये रहा और एक इलेक्ट्रॉनिक्स का डिव डिफाइन है। तो इस पूरे का क्या बनाते हैं, एक कंटेनर बना देते हैं, क्योंकि ये सारा एक लाइन पे चाहिए, कहाँ तक का, डिव का। अब ये एक लाइन पर है, मैं एक बार ऊपर ही चलता हूँ, पहले प्रोडक्ट को चेंज करते हैं ताकि इसके बाद उसका डिजाइन कर देंगे। सो टाइटल के बाद एक और डिव लगा है, इस डिव के अंदर एक स्पैन का डिव पड़ा हुआ है और एक कैटेगरी का डिव पड़ा हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इस डिव की हम क्लास दे रहे हैं, लेट्स से फ्लेक्स क्लास। तो CSS में जाके क्या डिफाइन करूंगा, डॉट फ्लेक्स हाइफन क्लास, और सिर्फ डिस्प्ले क्या करना है, फ्लेक्स करना है। डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब होगा अंदर जितने डिव डिफाइन है वो सेम लाइन पर आ जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स लास्ट में चाहिए, तो इसलिए क्या होता है, जस्टिफाई कंटेंट, और क्या देंगे, स्पेस बिटवीन है। 2 ही आइटम है हमारे पास, एक डिव जिसमें दोनों पड़े हैं और एक डिव जहां क्या पड़ा है, तो जस्टिफाई बिटवीन कर दिया। देखो अब बॉर्डर दिख रहा है आपको, इतना बड़ा बॉक्स है। तो इंपॉर्टेंटली जब हम ग्रिड टेम्पलेट देते हैं तो 2 प्रॉपर्टीज और देते हैं, वन इज द कॉलम गैप, कि 2 कॉलम्स के बीच में गैप कितना हो, 10 का, सो वी कैन से गैप है। और ऐसे ही 2 रोज के बीच के कितना गैप हो, उसके लिए भी हमने क्या दिया, रो गैप दे दिया। सेम देते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब ये कितना बड़ा है बॉक्स, ये इतना बड़ा है, यहाँ पर बॉक्स है, चेक करें इतना बड़ा है भी कि नहीं। सो मैंने एक और क्लास बनाई बॉर्डर की, जिसमें मैंने सिर्फ क्या दिया, बॉर्डर डिफाइन कर दिया, 1 पिक्सल सॉलिड एंड ग्रे कलर। सो वी कैन सी बॉर्डर आएगा। अब ये लगाई नहीं हमने क्लास, बॉर्डर क्लास हम किसके ऊपर लगाएं, लेट्स से बॉर्डर ना बना के सीधा लिख दो अगर मैं, कि ग्रिड 4 है आपका, ग्रिड 4 के अंदर जितने डिव हैं सबके ऊपर आ जाए। बट अंदर डिव तो बहुत सारे हैं ना, तो देखो सबके ऊपर क्या आ गया, बॉर्डर आ गया। जब हम डिव डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब होता है अंदर के अंदर जितने भी डिव है सारे सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिलेक्टर चेंज कर दूं, और सिलेक्टर क्या अप्लाई कर रहा हूं, ग्रेटर अप्लाई कर रहा हूं, विच इज व्हाट, इमीडिएट डिव की बात हो रही है, ठीक है। इमीडिएट डिव कितने हैं, वो 4 प्रोडक्ट थे, सिर्फ उसके ऊपर है, इसलिए बॉर्डर सिर्फ किसके ऊपर है, प्रोडक्ट के ऊपर ही है, ठीक है। बॉर्डर को हल्का सा राउंडेड दे देते हैं, तो बॉर्डर हाइफन वॉट रेडियस डिफाइन कर दिया है, रेडियस ऑफ वॉट 10 पिक्सल्स, वी हैव अ बॉर्डर रेडियस ऑफ वॉट 10 पिक्सल। और साथ साथ ही पैडिंग भी देते हैं, सो पैडिंग कॉलन वॉट 10 पिक्सल, ताकि टेक्स्ट साइड पर हो, तो कंटेंट इस तरह से आ रहा है, क्लियर है। इमेज सेंटर में नहीं है, इमेज लेफ्ट साइड पर अलाइन है, तो इमेज को अलाइन करने के लिए क्या करेंगे, फिलहाल img, और आई विल से नॉट img, डॉट ग्रिड हाइफन 4 के अंदर जितने img पड़े हैं, सेंटर अलाइन इमेजेस को करने के लिए नॉर्मली स्टैंडर्ड रूल है, मार्जिन लेफ्ट ऑटो कर दो, मार्जिन राइट दैट इज ऑल्सो व्हाट ऑटो। सर एक पार्सल है, उसकी डिलीवरी का कॉल है, 2 मिनट में। मार्जिन राइट ऑटो, लेफ्ट ऑटो, एंड देन व्हाट, डिस्प्ले कॉलन क्या है, ब्लॉक कर दो, पूरा ब्लॉक ऑक्यूपाई करेगा, और मार्जिन ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में, नाउ द इमेज इज व्हाट एट द सेंटर। हाँ जी, क्लियर हुआ। ये वाला एक फॉर्मेट ओके, इसी को सब जगह पर अप्लाई कर देंगे, सब जगह पर कॉमन हो जाएगा। सो अब एक जो बना लिया उसको भी हल्का सा अगर डिजाइन करना है, जैसे ये प्राइस है और ये रेगुलर प्राइस है,
तो चेक करो, ये वाला प्राइस है आपका, सॉरी इसकी क्लास मैंने क्या रख दिया है, रेगुलर हाइफन क्या है, प्राइस है, और इसकी क्लास मैंने क्या रख दिया है, सेल हाइफन क्या है, प्राइस है, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स लेफ्ट साइड पर आ ही रहा है। ठीक है, एक बार CSS फाइल सेलेक्ट करके एडिशनली एक और चीज डिफाइन कर रहे हैं, डॉट ग्रिड के अंदर जितने डिव डिफाइन है उनका मार्जिन दे रहे हैं, थोड़ा सा गैप आ जाएगा। सो मार्जिन टॉप कॉलन 5 पिक्सल, दैट इज गुड। सो मार्जिन टॉप 5, ग्रिड हाइफन क्या है, 4। सो ये गैप आ गया। ठीक है, एक प्रोडक्ट रेडी है, इसको प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट 1 थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ डिजाइन। सो डॉट सेल प्राइस या आपका रेगुलर प्राइस, टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन, लाइन थ्रू कर रहा हूँ। सो रेगुलर प्राइस पे क्रॉस आ जाएगा। रूपी सिंबल फिलहाल डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ। रूपी सिंबल पहले वाले को देखना, पहले ही ठीक कर रहे हैं। रूपी सिंबल साथ में ऐड कर देता हूँ। तो आपका फॉर्मेट अब ये चल रहा है, टेक्स्ट इस वाला जो साइज है, दैट इज व्हाट द रेगुलर प्राइस। सेल प्राइस वाले को सिर्फ क्या कर देते हैं, फॉन्ट हाइफन वेट, फॉन्ट बढ़ा देते हैं उसका, वेट कर देते हैं, बोल्ड कर दिया उसको। और जो रेगुलर प्राइस है इसका फॉन्ट हाइफन साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। एंड कलर कॉलन ग्रे कर दिया। ठीक है, ये एक का पहले का फॉर्मेट है और बाकी सभी के ऊपर यही अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई क्या करना, कॉपी पेस्ट ही करना, हमें वो करना भी नहीं है, वैसे हमें तो चाहिए भी नहीं। हमारा काम था कि प्रोडक्ट का डिजाइन कर दिया हमने, CSS राइट कर दिया। अब हर प्रोडक्ट के लिए जो हम जेसन फाइल से फेच करेंगे उसका ये फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो मैं अब फिर से ये वाले सारे प्रोडक्ट्स, एक पड़ा हुआ है क्योंकि डिजाइन कर लिया हमने, इसको हटा रहा हूँ। तो अब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है हमारे पास। ठीक है, चलो अब इस एक प्रोडक्ट भी हमें चाहिए नहीं है क्योंकि इस एक प्रोडक्ट को भी हम कॉपी अपने रेफरेंस के लिए रख रहे हैं सिर्फ। तो मैंने नीचे अपने रेफरेंस के लिए वो एक प्रोडक्ट क्या स्टोर किया, सिर्फ फॉर अ रेफरेंस है। सो हमारा प्रोडक्ट वाला बॉक्स ग्रिड 4 बिल्कुल क्या है, एम्प्टी है। हमने इसका आईडी रखा, दैट इज कॉल्ड ऑल प्रोडक्ट्स है, कि यहाँ सारे प्रोडक्ट्स क्या है दिखाई देंगे। ये ऑल प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले पर होगा। अब जावास्क्रिप्ट का कोड हम अप्लाई करेंगे कि जेसन फाइल से डेटा रीड करते हैं, वहां कुछ प्रोडक्ट्स पड़े, उन प्रोडक्ट्स को लेकर डॉम प्रिपेयर करेंगे और उन्हें ऑल प्रोडक्ट्स में क्या ऐड करेंगे। ये पहला स्टेप है आपका script.js में। सो पहले हमने कहा लेट फेच प्रोडक्ट्स नाम से हम एक फंक्शन बना रहे हैं, फेच प्रोडक्ट्स। इसका काम हम मान रहे हैं कि फाइल से डेटा रीड करेगा, और आपको पता है फाइल से डेटा रीड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फेच का यूज कर रहे हैं। फेच डॉट स्लैश डेटा स्लैश प्रोडक्ट्स डॉट क्या जेसन दैट रिटर्न अ प्रॉमिस। प्रॉमिस से हमें पता है एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स मिलता है। इस रिस्पॉन्स से हम वापस एक और प्रॉमिस लेंगे टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू व्हाट, अ जेसन। फाइनल अ प्रॉमिस व्हिच हैज व्हाट, द लिस्ट ऑफ क्या प्रोडक्ट्स है। स्टेप बाय स्टेप करना है। तो पहले इसी को चेक करते हैं कि क्या हमारे प्रोडक्ट्स का डेटा आ गया। हमने फंक्शन बनाया तो लेट्स से इसे कॉल करते हैं। फेच प्रोडक्ट्स को कॉल कर दिया है, स्क्रिप्ट के अंदर है। तो आप चेक करो पहले क्या कंसोल में हमें ये डेटा मिला, दैट मीन्स एग्जैक्टली फेच स्टेटमेंट ने डेटा तो फेच कर लिया। वी हैव एन एरे ऑफ व्हाट 20 रिकॉर्ड, डेटा आ चुका है। और ये काम हमने ब्लॉक के लिए भी किया था कि हमने फेच से डेटा फेच किया, फिर हमने प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या लगाया, फॉर ईच, उसे ट्रैवर्स कर रहे हैं फॉर वन सिंगल प्रोडक्ट, एंड फॉर एवरी प्रोडक्ट हमने एक फंक्शन कॉल कर लिया ऐड प्रोडक्ट का, जिसको क्या भेजा हमने, प्रोडक्ट भेजा। सो ऐड प्रोडक्ट हमारे ऐड डॉम की तरह ही है, या हमने कल बनाया था ऐड ब्लॉक की तरह।
जो एक नया प्रोडक्ट ही ऐड करेगा। सो वी क्रिएट व्हाट, ऐड प्रोडक्ट, जो आर्ग्यूमेंट में एक सिंगल प्रोडक्ट लेगा। अब देखो बनाने के दो तरीके हैं। पहला ऑप्शन हम क्या करें, वो सारे डिव क्रिएट करें, मतलब जो हमने प्रोडक्ट्स में यहां पर बनाए, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, एक डिव क्रिएट करोगे, एक इमेज क्रिएट करोगे, फिर ये प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन सारे क्रिएट करो। और शॉर्टकट है, अगर मैं डॉम का इतना यूज नहीं करना चाह रहा तो मैं एक एलिमेंट प्रिपेयर करूंगा, लेट मेन डिव, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एक बनाया कॉल डिव, और इस मेन डिव के इनर एचटीएमएल में क्या डाल दिया है, ये एचटीएमएल का कोड डाल दिया सारा। इनर एचटीएमएल में एचटीएमएल का कोड डाला है तो ऑटोमेटिकली वो कोड क्या करेगा, रेंडर होके आपके सामने आएगा ना, तो अपने आप ये कोड रेंडर होके सामने आ जाएगा। क्लासेस हमने ऑलरेडी बना रखी है, तो 20 प्रोडक्ट के अगेंस्ट फिलहाल एक स्टैंडर्ड कोड लिखा है, और इसे हम अपने कंटेनर में क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। कंटेनर हमने कौन सा लिया, ऑल प्रोडक्ट्स का। तो स्क्रिप्ट वाली फाइल में हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉन्स्ट ऑल प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश ऑल प्रोडक्ट्स, और आपने जो मेन डिव बनाया इसको सिर्फ क्या करना है, ऑल प्रोडक्ट्स में क्या करना है, अपेंड करना है। आप चेक करो, फिलहाल 20 प्रोडक्ट आपके पेज पे पड़े थे, वो 20 के 20 प्रोडक्ट्स आपके पास यहाँ पर क्या आ रहे हैं, डिस्प्ले पर आ रहे हैं। फॉर्मेट एक हमने बना लिया था, या तो मैं उसे डॉम से बनाऊं या इनर एचटीएमएल में वो क्या है, पास कर दिया। हालांकि फिलहाल सब जगह पर क्या लिखा रहा है, सेम ही, वो आपको पता है। मैंने कोड ऑलरेडी बैकटिक्स में लिखा है, और इसका मतलब है कि जहां जहां कंटेंट रिक्वायर्ड होगा मैं वहां पर चेंज कर लूंगा। या मुझे इमेज रिक्वायर्ड है, सो आई विल से डॉलर ब्रैकेट प्रोडक्ट डॉट क्या इमेज, ठीक है। और ऐसी मेरे पास क्या था, ये टाइटल है मेरे प्रोडक्ट का, सो डॉलर ब्रैकेट प्रोडक्ट डॉट क्या है, टाइटल। टाइटल ये कि नहीं, राइट, टाइटल है। ये हमारा रेगुलर प्राइस है, और वो हमारा एक सेल प्राइस है। सो एक है प्राइस और एक है सेल प्राइस। सो हमने यहाँ पर फिर से, दिस इज सेल प्राइस, सॉरी, डॉलर ब्रैकेट प्रोडक्ट डॉट सेल प्राइस, और ये आपका रेगुलर प्राइस, सो डॉलर ब्रैकेट प्रोडक्ट डॉट प्राइस। नीचे आपकी कैटेगरी, सो डॉलर ब्रैकेट प्रोडक्ट डॉट कैटेगरीज नाम है एग्जैक्टली वहाँ पर, और ये हमारे प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी। सो डॉलर ब्रैकेट प्रोडक्ट डॉट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। आई कैन से अलग अलग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सभी का नाम फिलहाल तो ऐसे ही डाला है, सबके अलग अलग प्रोडक्ट्स और अलग प्रोडक्ट के नाम आ रहे हैं। फिलहाल स्टैंडर्ड इमेजेस, कंटेंट अलग अलग है, प्रोडक्ट आ रहे हैं। क्लियर हुआ, पहला स्टेप है आपका। हालांकि ये पेज होम पेज नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑल वाला क्या है, पेज है, जहाँ सारे प्रोडक्ट्स हम क्या है, डिस्प्ले पर ला रहे हैं। बट उससे पहले भी हम इसी में क्या कर रहे हैं, लेजी लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं। 20 प्रोडक्ट एक साथ दिखा दिए, फाइल में पड़े थे। अब फाइल में अगर लाखों प्रोडक्ट होते तो एक साथ तो लोड ही नहीं हो पाएगा पेज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 4 एक रो में रखे हैं, 8-8 करके लोड करते हैं। 8 प्रोडक्ट पहले आए, वी गिव अ लोड मोर बटन, क्लिक करे तो अगले 8 आए, क्लिक करे तो अगले 8 आए, और जब खत्म हो जाए तो लोड मोर क्या करो, हटा दो, गैप कर दो। ऐड अ लोड मोर बटन है इसी पेज के ऊपर। सो आपने अपने पेज के ऊपर लास्ट में इसी सेक्शन, ग्रिड कंटेनर के लास्ट सेक्शन में एक और डिव बना के फिलहाल सिंपल हमने बटन ऐड कर दिया, और बटन का हमने क्या नाम रखा, आईडी, लेट्स से और लोड मोर बटन, और मैंने इसके अंदर लोड मोर लिखवा दी। ठीक है, अब इसको अभी हैंडलर स्क्रिप्ट के ऊपर ले लेते हैं। सो कॉन्स्ट लोड मोर बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर, इस पे काम क्या करना है वो भी डिसाइड करेंगे। फिलहाल बना लिया।
अब पहला क्वेश्चन, लोड मोर अगर बना रहे हैं तो जेसन फाइल से 20 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, क्या हमें 20 देखने हैं? अभी 8 देखने हैं। ठीक है, पहले 8 देखने हैं। तो जरा लॉजिक राइट करना स्टार्ट करते हैं। हमने यहां पर क्या लिया, लेट्स से लेट स्टार्ट, शुरू कहां से करो, 0 से, और कितने प्रोडक्ट दिखाने हैं, एक टाइम पर 8 दिखाने हैं। इसी फंक्शन को मॉडिफाई कर रहे हैं, फंक्शन को अब आर्ग्यूमेंट में कह रहे हैं कि आपको क्या भेजा जाएगा, स्टार्ट, और क्या भेजा जाएगा, काउंट भेजा जाएगा। आपका काम सारे प्रोडक्ट्स को फिल्टर करना नहीं है, पहले जो प्रोडक्ट उठाओ उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या अप्लाई करो, स्लाइस अप्लाई करो। एरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, स्लाइस लगा रहे हैं, जिसका मतलब है एरे से एलिमेंट क्या है, निकाल रहे हैं। फिलहाल मैं उससे कहूंगा क्या निकालना है, स्टार्ट, एंड स्टार्ट प्लस क्या है, काउंट है, क्योंकि एक स्टार्ट है और एक क्या है, एंड है। 0 से स्टार्ट करो, 8 तक लेके जाओ। अगली बारी में क्या होगा, 8 कर दूंगा तो 8 + 8 16 तक लेके जाएगा। स्लाइस करके रिकॉर्ड प्रोडक्ट्स में डलवा दिए वापस। अब इनके ऊपर लूप लगा के क्या प्रोसेस करो। फिलहाल अब आउटपुट चेक करोगे तो आपको क्या दिखाएगा, स्टार्ट भेजना है, तो आई विल से मेरा स्टार्ट ही है, और क्या भेजना है, तो फिलहाल कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, 8 ही आ रहे हैं। क्लियर है? अब लोड मोर पे क्लिक करूं तो इसी के नीचे और 8 ऐड होते जाए। सो लोड मोर का लॉजिक राइट करना स्टार्ट करते हैं। सो लोड मोर का लॉजिक राइट करते हैं। आप लोड मोर पे करना क्या है आपको पता है, फैच स्टेटमेंट को दोबारा कॉल करेंगे। इस बारी हम क्या भेजेंगे, स्टार्ट प्लस इक्वल टू क्या कर देते हैं, 8 कर देते हैं। और वैसे काउंट भेजने की जरूरत है नहीं, तो काउंट हटा ही देते हैं, स्टार्ट ही भेजना काफी है। काउंट तो हमेशा कितने हमारे आपके 8 है, तो यहां तो हार्ड कोडेड क्या लिख देते हैं, 8 ही लिख देते हैं। फैच प्रोडक्ट्स में लोड मोर पे जब क्लिक करें, स्टार्ट 1 बढ़ा दिया, 8 बढ़ा दिया, और पैरामीटर में क्या पास कर दिया। अब लोड मोर के क्लिक पर बाकी काम तो सारा वो अपने आप कर ही रहे। 4 प्रोडक्ट आ रहे, 8 आ रहे हैं, लोड मोर पे क्लिक करता हूं, अगले 8 स्क्रॉल करके आगे, लोड मोर पे क्लिक कर रहा हूं, 4 ही थे, आगे खत्म हो गए। बट लोड मोर को भी क्या करना है, गायब करना है। सो फैच प्रोडक्ट को हमने कहा इफ द स्टार्ट क्या हो जाए, ग्रेटर देन, इफ द स्टार्ट प्लस काउंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट्स डॉट क्या है, लेंथ है। देन आपने कहा लोड मोर जो बटन आपने बना रखा है, इसकी स्टाइल का डिस्प्ले इक्वल्स की वैल्यू क्या देते हैं, नन कर दो। तो लोड मोर का डिस्प्ले क्या कर दिया, नन कर दिया। 4 प्रोडक्ट, 8 प्रोडक्ट आ रहे हैं, लोड मोर पे क्लिक कर रहा हूं, अगले 8 लोड हुए, पहले गैप हो गया। काउंट तो हम यूज ही नहीं कर रहे एक्चुअली, ठीक है, तो स्टार्ट प्लस 8 करते हैं बस। काउंट की वैल्यू 8 है आपकी, तो स्टार्ट प्लस 8। नहीं, लॉजिक समझो, स्टार्ट प्लस 8 बचे कितने थे, 4, 4 + 8 मतलब स्टार्ट कितना था उस समय, 4 + 8 मतलब आपका 8 और 8 16 था, 16 में 8 ऐड हुए, दैट इज ग्रेटर देन व्हाट प्रोडक्ट डॉट लेंथ, और उसी समय क्या हो गया, गैप हो गया, 16 पे गैप हो गया, तो 16 पर नहीं होना गैप उसे। तो लॉजिक यहाँ पर राइट करते हैं, इसको फैच करने के बाद the start is greater than products dot length. कहीं गड़बड़ी है भाई, स्टार्ट ऑलरेडी हमने 8 कर दिया, 8 और 8 16 हो गया, 16
क्या लॉजिक राइट करें? सर एक काउंट बोल कर लो काउंट काउंट लगाना पड़ेगा। एक वेरिएबल ले लो और उसको डिक्रीमेंट ले लो और फिर उसको चेक कर लो अगर 0.4 इमेजेस रैंडम है, हमने लॉरेम इप्सम का यूज़ किया कंटेंट। इमेजेस हमेशा रैंडम आएगी क्योंकि इमेजेस का जो यूआरएल लिया है वो है पिक्सम फोटोज, जो हमेशा रैंडम इमेजेस क्या जनरेट करता है। प्रोडक्ट वही आ रहे हैं जो हमने डाले हैं, बट इमेजेस हमने उसकी रैंडम जनरेट की। सेकंड मिनट पे गैप क्यों हो रहा है? इस समय तो कोई भी इवेंट नहीं चल रहा था यार। बेस्ट तो टीएल है, वो सब बाहर घूमते रहते हैं, इधर पढ़ लेंगे सब। तालियां जाए। ठीक है, अब आ गए। इक्वल की कंडीशन थी गलत। सो स्टार्ट ग्रेटर देन प्रोडक्ट, लोड मोर का बटन गायब कर दिया। सो ये आपका आउटपुट बन गया। यहां तक क्लियर हुआ? अब ये हमारा कौन सा है? ये प्रोडक्ट वाला पेज है, होम पेज नहीं है, क्योंकि होम पेज पे तो क्या होता है, सारे दिखाए नहीं जाते, कुछ कुछ दिखाया जाता है। सो मैं चेंज कर रहा हूँ इंडेक्स पेज को, जगह पर मैं इसका नाम रख रहा हूँ प्रोडक्ट्स डॉट क्या HTML है। ये प्रोडक्ट के पेज दिखाएगा। अब इंडेक्स वाला पेज बनाते हैं। इंडेक्स अब वही कर रहे हैं, होम पेज में नहीं होता ना वो। होम पेज में तो कैटेगरीज, फीचर्ड, इस तरह के प्रोडक्ट वो भी चार चार दिखाए जाता है। इस वाले होम पेज में हम वही बना रहे हैं। वो तो हमारा क्या बना, व्यू ऑल हो गया, कि वहां जाओगे सारे प्रोडक्ट आएंगे, 8-8 करके हमने सारे प्रोडक्ट दिखा दिए, इसीलिए नाम चेंज कर दिया मैंने। अब मैं इंडेक्स पेज बना रहा हूं जहां लॉजिकली ऑलमोस्ट कोड सेम है। ठीक है, तो मैं CSS फाइल, ये प्रोडक्ट वाला कोड ही सारा उठा लेता हूं, जो कुछ चेंज करना होगा वो डाल लेते हैं। जैसे मुझे ये प्रोडक्ट यहां पर नहीं चाहिए फिलहाल, ये हटाते हैं। स्क्रिप्ट वही यूज कर लेंगे। लोड मोर का बटन रिक्वायर्ड नहीं है, ग्रिड बना दिया है, यहां पर प्रोडक्ट आते रहेंगे अपने आप। बट नाउ वी क्रिएट व्हाट, डिफरेंट सेक्शन है। जैसे पहला सेक्शन हम किसका ला रहे हैं, फीचर्ड प्रोडक्ट का ला रहे हैं। तो ये मेरा सेक्शन ही क्या नाम रखा, फीचर्ड प्रोडक्ट रखा। आर्ग्यूमेंट में क्या भेजा, फीचर्ड क्या है, प्रोडक्ट्स भेजा। सो आईडी फीचर्ड लिखा। आपने ऊपर सेक्शन के ऊपर एक और डिव बना, और इस डिव के अंदर आपने क्या डाला,
H3 जिसमें हमने लिख दिया फीचर्ड क्या है प्रोडक्ट्स, और एक हमने क्या डाल दिया div, और जिसमें क्या लिख दिया है व्यू ऑल का सिंपल हाइपरलिंक डाल दिया, बाद में चेंज करेंगे। सो div बना है ahref इक्वल्स टू व्हाट हैश रखा है, और फिलहाल क्या डाल दिया है व्यू ऑल डाल दिए। अपना इंडेक्स पेज चेक करो क्या है, फिलहाल आपका इंडेक्स पेज ये है फीचर प्रोडक्ट व्यू ऑल। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट कौन से लाएंगे फीचर्ड वाले लेकर आए, ठीक है। तो पहले इसकी भी क्लास कर देते हैं यार, तो इसकी क्लास हमने रख दी है फ्लेक्स क्लास रख दिया, तो फीचर्ड और व्यू ऑल, और अब नीचे क्या आएंगे प्रोडक्ट्स आएंगे। 4 प्रोडक्ट नहीं दिखाने हमें लेट्स से, तो ग्रिड के अंदर इस वाले बॉक्स में 4 प्रोडक्ट्स का डेटा लेकर आएंगे। सो ऑलरेडी हमने स्क्रिप्ट फाइल ऐड कर रखी है, स्क्रिप्ट में फेच प्रोडक्ट्स है, सारे प्रोडक्ट्स का डेटा फेच करता है, इसे एज इट इज रहते हैं, कुछ चेंज नहीं करते। इस फंक्शन की एक और कॉपी बना रहे हैं, और इस बार ही नाम रखा है या अलग जावास्क्रिप्ट बना लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो, अलग स्क्रिप्ट बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स से कॉल्ड होम डॉट क्या है JS है, सेम कोड कॉपी कर रहे हैं क्योंकि वहां हमने ऑलरेडी एक फंक्शन बना रखा है कॉल्ड फेच प्रोडक्ट्स का, इसमें से कोड काटना है हमें। होम डॉट JS में सेम कोड ले आए हैं, क्या काटना है फेच प्रोडक्ट्स नहीं कॉल करना, फेच प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बना हुआ है, इस बार ही हमें फीचर प्रोडक्ट लेके आना है। तो एक फंक्शन हम जो बना रहे हैं ये लोड मोर भी नहीं है, और नाम क्या रखा था हमने फीचर था, क्वेरी सिलेक्टर से फीचर को सिलेक्ट किया। फेच हमने कहा फीचर्ड क्या है प्रोडक्ट्स है, ये पास किया, कोई स्टार्ट नहीं कुछ नहीं, कोई स्लाइस नहीं, 4 ही प्रोडक्ट चाहिए हमें। तो इस बार हम पहले तो सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास आए, और हमें सिर्फ कौन से प्रोडक्ट चाहिए इस फीचर वाले, मतलब आप अपने डेटा को देखो, बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर इस फीचर प्रॉपर्टी क्या है फॉल्स है, कईयों के अंदर क्या है ट्रू भी है, तो मुझे सिर्फ फीचर्ड प्रोडक्ट्स चाहिए। इसका मतलब जेसन से सारे प्रोडक्ट्स आए, उन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर पहले क्या अप्लाई करूंगा फिल्टर, फिल्टर फॉर व्हाट ईच प्रोडक्ट, ताकि मैं वहां पर उसे कह सकूं कि रिटर्न सिर्फ वही प्रोडक्ट करो जिसकी इस फीचर प्रॉपर्टी क्या है ट्रू है। अब हमने क्या मंगाए इस केस में 4 या 5 जितने भी फीचर प्रोडक्ट थे, इस प्रोडक्ट नाम से एरे में सिर्फ क्या पड़ा है फीचर्ड प्रोडक्ट्स पड़े, क्लियर है ना। हमने प्रोडक्ट्स वाले एरे जो कि सारे रिकॉर्ड थे उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई किया, चेक किया प्रोडक्ट की फीचर प्रॉपर्टी जो ट्रू है सिर्फ उसी प्रोडक्ट को क्या करो स्टोर करो। तो इस वाले अब प्रोडक्ट में क्या आएंगे सिर्फ फीचर प्रोडक्ट्स ही आएंगे। सो ये है ही नहीं, कौन सा ये, हाँ। अब आउटपुट चेक करो, हमारे पास index.html में क्या आ रहे हैं सिर्फ फीचर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कॉल कर ले इसे, फीचर्ड क्या है फेच फीचर्ड क्या है प्रोडक्ट्स है, फीचर प्रोडक्ट्स का डेटा डिस्प्ले पर आएगा। चेंज कर लेते हैं कोड भी, index.html और स्क्रिप्ट कौन सी यूज कर रहा है होम डॉट क्या है JS है। ग्रिड के अंदर फीचर्ड, ओके डन। एरर चेक कर लेते हैं क्या एक बारी, ऑल प्रोडक्ट्स डिफाइन नहीं है, हमने बनाया भी नहीं है। होम डॉट JS के अंदर ऊपर चेंज किया होगा आपने फीचर्ड, राइट, इसमें जगह पर क्या ऐड करना है फीचर्ड ऐड करना। फीचर प्रोडक्ट भी हमारे पास बहुत सारे थे, सारे आ रहे हैं, कितने चाहिए 4 ही चाहिए। तो आपको पता है स्क्रिप्ट में आपके पास सारे प्रोडक्ट फीचर वाले आ चुके हैं, और दोबारा इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या लगा लेते हैं स्लाइस लगा लेते हैं, स्लाइस 0 से लेकर कितने चाहिए 4, तो 4 फीचर प्रोडक्ट डिस्प्ले पर आ रहे हैं, क्लियर हुआ, 4 फीचर प्रोडक्ट डिस्प्ले पर ले आए हैं। ऐसी एक और सेक्शन बना देंगे, इसी फाइल से डेटा रीड करो, और इस बार हम कुछ और दिखा देते हैं, जैसे प्रोडक्ट्स में क्या पड़ा है कैटेगरी भी है,
कैटेगरी सबकी अधिकतर अलग अलग है, तो मैं कंप्यूटर कैटेगरी के 4 प्रोडक्ट डाल रहा हूं। ठीक है, अब ये तो ऑलरेडी बना हुआ है फीचर प्रोडक्ट का। इसी फाइल के अंदर एक और इसी तरह से सेक्शन ऐड कर देते हैं। ये हमें क्या दिखा रहा है? कैटेगरी प्रोडक्ट दिखा रहा है। यहां हमने अलग से कहा कि हम कंप्यूटर के प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। इस कैटेगरी में हम कंप्यूटर के प्रोडक्ट्स दिखाने जा रहे हैं। सो ऑलरेडी एक फंक्शन बना हुआ है जिसका काम फेच फीचर प्रोडक्ट्स का था। सेम रखते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं और इस बार इस फंक्शन का नाम क्या रखते हैं? सेट कैटेगरी प्रोडक्ट्स है, क्योंकि बार बार नहीं बनाएंगे। सेट कैटेगरी प्रोडक्ट, आर्ग्यूमेंट में क्या पास करेंगे? कैटेगरी, और एक पास करेंगे क्या? कंटेनर। इस कैटेगरी के प्रोडक्ट कौन से कंटेनर के अंदर क्या है? डालने। तो फिलहाल आपका कंटेनर कैटेगरी प्रोडक्ट्स का है। तो हमने कैटेगरी पास कर दी और एक रेफरेंस भी पास कर दिया, विच इज लेट्स से कॉल्ड पेरेंट होगा। तो आप प्रोसेस करो, फिल्टर करो। इस फीचर ने इस बारी फिल्टर क्या करना है? कैटेगरीज के बेसिस पे करना है। इफ द कैटेगरी इज इक्वल्स टू व्हाट? कैटेगरी, तो उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट क्या है? रिटर्न करो। 4 ही प्रोडक्ट दिखाओ। ऐड प्रोडक्ट मेथड को कॉल करो, लेकिन अब साथ में हम क्या भेज रहे हैं? पेरेंट भेज रहे हैं। सो ऐड प्रोडक्ट को क्या भेजा जा रहा है? पेरेंट भेजा जाएगा, ताकि ये एलिमेंट्स अपेंड किसके ऊपर करे? पेरेंट को ही करे। अब देखो, फेच फीचर प्रोडक्ट्स, ये रहा। इसको भी हम क्या भेजेंगे? पेरेंट तो डिफाइन करेंगे इसको कि भी आपको भी एलिमेंट्स कहां पर ऐड करने हैं। वी डिफाइन व्हाट? पेरेंट, ताकि ऐड प्रोडक्ट को भी हम क्या भेजें? पेरेंट भेजें। ताकि मैं यहां पर फंक्शन कॉल कर रहा हूं फीचर प्रोडक्ट, ये मुझे कहां दिखाना है? फीचर्ड में दिखाना है। फेच कैटेगरी प्रोडक्ट, कौन सी कैटेगरी? कंप्यूटर कैटेगरी के रिकॉर्ड देखने हैं। और कौन से में दिखाना है? कंप्यूटर कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स के अंदर दिखाना है, यहाँ दिखाना है। सो आई कैन से फीचर प्रोडक्ट्स, और क्या आ रहे हैं? कंप्यूटर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। क्लियर हुआ? ये होम पेज बन रहा है। ऊपर हम मेन्यू ऐड करेंगे, स्लाइडर ऐड करेंगे, कुछ और अलग अलग सेक्शन डिवाइड करेंगे। फिलहाल अभी तक इतना ही।